हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर मेजर और माइनर इंग्लिश का सेकंड यूनिट का टॉपिक, जिसका टाइटल है डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा टिल शेक्सपियर। इसी टॉपिक पे हमने पहले डिस्कस किए हैं वीडियोस में कुछ क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये जो है डेवलपमेंट ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा टिल शेक्सपियर है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसी टॉपिक का। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था ग्रीक डेवलपमेंट ऑफ ग्रीक ड्रामा, डेवलपमेंट ऑफ रोमन ड्रामा, डेवलपमेंट ऑफ मिडिवल ड्रामा। वो इसी टॉपिक के अंडर आते हैं वो क्वेश्चंस, वो आप जरूर देखिएगा वो वीडियोस। अगर वो वीडियोस के लिंक नहीं मिलेंगे तो आपको यहाँ पे आइकन पे क्लिक करना है तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का और लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। इसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आ सकता। ये 12 मार्क्स का जो एक्सटर्नल एग्जाम में आएगा, वो आपका मटेरियल जो है पूरा इसी वीडियो में मिलेगा आपको। और अगर शॉर्ट आंसर आएगा आपको, आपने क्या करना है, इसी को लिखना है, हाफ करके लिखना है, शॉर्ट करके लिखना है इसी को। अगर लॉन्ग आएगा तो पूरा लिखना है। चलिए हम पढ़ते हैं एलिजाबेथन ड्रामा। इससे पहले हमने पढ़ा था मेडिवल ड्रामा। एलिजाबेथन ड्रामा क्या होता है, मतलब एलिजाबेथन एरा था 1558 से 1603। यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ ने रूल किया। किसने? क्वीन एलिजाबेथ ने रूल किया, और इसीलिए बोलते हैं इसको एलिजाबेथन एरा, एलिजाबेथन एज ही बोलते हैं। 1558 टू 1603 इज कंसिडर्ड द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो इसको गोल्डन एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ड्रामा जो है फ्लोरिश हुआ। इट विटनेस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश थिएटर फ्रॉम सिंपल मॉरलिटी प्लेस टू कॉम्प्लेक्स एंड आर्टिस्टिक मास्टर पीस। तो यहाँ पे जो है डेवलपमेंट हुआ ड्रामा का। पहले क्या होते थे? सिंपल प्ले होते थे, मॉरलिटी प्ले होते थे, थिएटर सिंपल होते थे। अब जो है कॉम्प्लेक्स और आर्टिस्टिक मास्टरपीस आए, जिसमें रियल कैरेक्टर्स को जो है प्रेजेंट किया जाता था। The period saw the emergence of professional playwrights, permanent theatres and growing interest in secular themes। तो इस एज में, एलिजाबेथन एज में जो है, जो प्लेराइट्स थे वो प्रोफेशनल आए, प्रोफेशनल ड्रामाटिस्ट आए और परमानेंट थिएटर्स आए। परमानेंट थिएटर जो है वहां पे प्ले को प्रेजेंट किया जाने लगा। और थीम्स जो है वो सेकुलर थीम्स थी। सेकुलर थीम्स मतलब वो देश के हित में थीम्स थी, रिलीजियस थीम्स नहीं थी जैसे पहले होते थे। जैसे मोरालिटी प्ले होते थे, मोरेकल प्ले होते थे, ठीक है, मिस्ट्री प्ले होते थे, इंटरल्यूड होते थे, वो नहीं है। अब कौन से प्ले आए? सेकुलर प्लेज, ठीक है, सेकुलर थीम वाले प्लेज। तो इसमें आप पढ़ेंगे बैकग्राउंड एंड अर्ली इन्फ्लुएंस एलिजाबेथन एरा का। ये इसी क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बिफोर एलिजाबेथन ड्रामा डेवलप्ड, इंग्लिश ड्रामा वाज डोमिनेटेड बाय। एलिजाबेथन ड्रामा से पहले इंग्लिश ड्रामा जो है क्या था? क्या था इंग्लिश ड्रामा? मिडिवल में हमने पढ़ा था, इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। मिस्ट्री प्लेज होते थे जिसमें क्या होते, बाइबल की स्टोरी होती थी। मॉरलिटी प्लेज होते थे जिसमें क्या होता था, मॉरल लेसन्स होते थे। इंटरल्यूड्स होते थे जिसमें क्या है कि हाउस होल्ड जो है उसमें एक्टिंग करते थे उस प्ले में। तो उससे बाद जो है क्या हुआ, दीज अर्ली फॉर्म्स लेड द फाउंडेशन फॉर सेकुलर ड्रामा बाय इंट्रोड्यूसिंग डायलॉग, कैरेक्टराइजेशन एंड स्टेज। तो इन्हीं जो मिस्ट्री प्ले, मॉरलिटी प्ले और इंटरल्यूड है, इन्होंने ही एक ग्राउंड तैयार किया, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया सेकुलर प्लेज के लिए, जो कि एलिजाबेथन एज में हमें देखने को मिलता है। तो रेनेसांस का इन्फ्लुएंस हुआ एलिजाबेथन एज में। Renaissance reached England in 16th century, bringing a revival of classical Greek and Roman ideas। तो एक रेनेसांस क्या था? एक किस्म का मूवमेंट था जिसमें जो क्लासिकल राइटिंग्स थी, जो रोमन राइटिंग्स थी, रोमन टेक्स्ट और ग्रीक के टेक्स्ट जो थे, उनको दोबारा पढ़ा गया इंग्लैंड में। उन पे जो है दोबारा रिसर्च की गई, और उनका जो ग्रीक और रोमन का नॉलेज है, उनका टेक्स्ट है, उनको ट्रांसलेट करके दोबारा पढ़ के लोगों के सामने लाया गया। एक रिवाइवल हुआ लर्निंग का, एक पढ़ाई का जो है रिवाइवल हुआ, दोबारा जो है लोगों के सामने आने लगा, और लोग जो है उसको पढ़ने लगे, और पूरा दिमाग लोगों का खुलने लगा, और लोग जो है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डिमांड करने लगे। दिस इन्फ्लुएंस प्लेराइट्स टू मूव बियॉन्ड रिलीजियस थीम्स एंड एक्सप्लोर। और इसीलिए जो है एलिजाबेथन एज के जो प्लेराइट्स थे वो सेकुलर थीम पे लिखने लगे और रिलीजियस से बाहर आने लगे। उनका थीम क्या था रेनेसांस के टाइम पे? रेनेसांस ने क्या किया? रेनेसांस ने ह्यूमनिज्म पे फोकस किया। ह्यूमन जो है एट द सेंटर है, रिलीजन से उठ के उन्होंने बात की, इंडिविजुअलिज्म पे बात की, सोशल एंड पॉलिटिकल थीम्स पे बात की, ट्रेजिक फ्लाइट, इनर कन्फ्लिक्ट पे बात की। ये सब जो है किसमें हुआ? एलिजाबेथन ड्रामा में हुआ। एलिजाबेथन ड्रामा जो है, एलिजाबेथन एज जो है रेनेसांस के अंडर ही आता है। रेनेसांस जो एक मेजर पीरियड था, उसके अंडर ही एलिजाबेथन आता है। राइटर्स began to imitate Senecan tragedy, Plutine comedy, shaping the structure and content of plays। तो राइटर्स ने इमिटेट किया सेनेका की ट्रेजेडी को, प्लूटाइन कॉमेडी को इमिटेट किया, और स्ट्रक्चर और कंटेंट जो प्ले का है उस पर ज़्यादा फोकस किया, और जो थीम है
उसमें थीम में क्या था, ह्यूमन वाज एट द सेंटर, इंसान पे बात की, इंडिविजुअलिज्म पे बात की, हर इंसान की मतलब इंसान में बात करना मतलब इंसान की रिस्पेक्ट करना, इंसान की अहमियत समझना, ह्यूमन बीइंग की अहमियत समझना। पहले किसकी अहमियत थी, पहले किसकी सिग्निफिकेंस थी, पहले रिलीजन की सिग्निफिकेंस थी, रिलीजन वाज एट द सेंटर। नाउ इन एलिजाबेथन एज ह्यूमन इज एट द सेंटर, द राइटर्स बिलीव्ड ऑन ह्यूमनिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, इससे पहले बात क्या, राइज ऑफ प्रोफेशनल थिएटर, इस एज में जो है थिएटर्स राइज हुए। द डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट प्ले हाउसेज वाज द मेजर माइलस्टोन, इसमें जो है थिएटर्स डेवलप हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने याद रखना, ये एग्जाम में लिखना भी है, सब कुछ लिखना है जो मैं पढ़ाऊंगा आपको। द फर्स्ट थिएटर इन इंग्लैंड, जो पहला थिएटर है इंग्लैंड में, वो एस्टेब्लिश हुआ, उसका नाम था द थिएटर। क्या नाम था, द थिएटर। और ये कब बिल्ड हुआ, 1576। किसने बिल्ड किया, जेम्स बर्बेज ने। The theatre was built in 1576 and built by जेम्स बर्बेज। और बाकी थिएटर्स जो है वो कौन थे, द कर्टन था, द रोज था, द ग्लोब था, दीज वर अदर फेमस थिएटर्स इन इंग्लैंड। ये एलिजाबेथन एज में ही ये सारा डेवलप हुआ। दीज वेन्यूज अलाउड फॉर लार्जर ऑडियंसेस, प्रोफेशनल एक्टर्स एंड मोर सोफिस्टिकेटेड स्टेज क्राफ्ट। ये जो वेन्यूज थे, ये जो थिएटर्स थे, इससे अलग अलग ऑडियंस आए, अलग अलग प्रोफेशनल लोग आए, मॉडर्न लोग आए इस थिएटर में, इस प्ले को देखने के लिए। कोई भी प्ले वहाँ पे प्रेजेंट किया जाता था उन प्लेज को देखने के लिए। और इसी एज में जो है इंपॉर्टेंट प्ले राइट्स इमर्ज हुए। कौन कौन से प्ले राइट्स इमर्ज हुए, वो हुए सेवरल इंपॉर्टेंट ड्रामाटिस्ट पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर। और कौन कौन से ड्रामाटिस्ट इमर्ज हुए, वही जब हमने यूनिवर्सिटी विट्स पढ़े थे। यूनिवर्सिटी विट्स आपने ध्यान, आपका टॉपिक है इस टॉपिक से पहले यूनिवर्सिटी विट्स, उसके उस पर हमने 2-3 क्वेश्चन पढ़ लिए, 3 क्वेश्चन उसमें पढ़ लिए हैं। तो उसकी वीडियोस आप जरूर देखना, अगर नहीं देखे तो आप इस चैनल पे जाके आपको प्ले लिस्ट में पूरा दिखेगा। वो जो है आपके इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में हो तो आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन उसमें भी आ सकता है। तो उसमें कौन कौन थे जो प्ले राइट्स आए एलिजाबेथन एज में, थॉमस किड आया। थॉमस किड ने क्या लिखा है, स्पेनिश ट्रेजेडी विच एस्टेब्लिश्ड द जॉनर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी। और ये जो है एक रिवेंज ट्रेजेडी थी, स्पेनिश ट्रेजेडी। और जो लेटर ड्रामेटिस्ट थे उन्होंने भी इसी को जो है क्या किया, फॉलो किया है रिवेंज ट्रेजेडी में। ठीक है, और इसने क्या क्या यूज किया अपने ड्रामा में, गोस्ट, सॉलिलोकीज, ब्लड वेंजेंस, शेक्सपियर का हेमलेट जो है इसका एक सबूत है। इसने भी क्या किया, हेमलेट जो शेक्सपियर ने है वो भी थॉमस किड को फॉलो किया है, रिवेंज ट्रेजेडी को फॉलो किया। उसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो दिखता है हमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट, जो कि फादर ऑफ ब्लैक वर्स था, जिसको माइटी लाइन्स बोलते थे, हमने पढ़ा है। ठीक है, इसने क्या इंट्रोड्यूस किया, इसने कौन से प्ले लिखे, डॉक्टर फास्टस, टम्बरलैंड और एडवर्ड सेकंड लिखा है। और द जीव ऑफ माल्टा इसने लिखा है, ये आपने ध्यान देना है। हिज कैरेक्टर्स वर लार्जर देन लाइफ, एम्बिशियस एंड ऑफन ट्रेजिक। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में। उसके बाद कौन सा राइटर था, रॉबर्ट ग्रीन और जॉर्ज पील। रॉबर्ट ग्रीन जो है ये क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर था, इसने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया है। इसने क्या, जो जॉर्ज पील है ये भी एक इंपॉर्टेंट राइटर था उस एज का। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या थे एलिजाबेथन ड्रामा के, ये आपने सब लिखने हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स क्या थे एलिजाबेथन ड्रामा में, ब्लैक वर्स पे ज्यादा फोकस किया जाता था। बिकम द डोमिनेट पोएटिक फॉर्म, एक पोएटिक फॉर्म था ब्लैक वर्स जिसमें राइम स्कीम नहीं होती है, तो वो फॉलो किया गया। सॉलिलोकीज को फॉलो किया गया टू एक्सप्रेस इनर थॉट्स। अगर सॉलिलोकी आपको नहीं पता है तो आप इस चैनल पे जाके आपको वीडियो मिलेगी सॉलिलोकी। सॉलिलोकी डॉक्टर अरफान नायक, आप सर्च करोगे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे फॉलो किया गया। मिक्सिंग ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, ये जो ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्स किया गया। स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स करेक्टर्स एंड डायनामिक प्लॉट्स, अलग अलग करेक्टर्स, अलग अलग प्लॉट्स यहाँ पे लिखे गए। थीम क्या थी, लव थीम थी, पावर, रिवेंज, फेट, ह्यूमन वीकनेस, ये सब जो है एलिजाबेथन एज के ड्रामा की थीम थी। और स्टेज क्राफ्ट बिगन यूजिंग मिनिमल सीनरी रिलाइंग ऑन डायलॉग एंड सेट सीन। तो यहाँ पे जो है डायलॉग पे और सेट सीन्स पे जो है ज़्यादा जो है तवज्जो दिया गया, अटेंशन दिया गया, ना कि स्टेज पे। स्टेज कैसी भी हो मगर जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी थी। तो बाद में शेक्सपियर की एंट्री होती है एलिजाबेथन एज में। तो शेक्सपियर जो है 1950s में जो है विलियम शेक्सपियर इमर्ज एज अ ड्रामेटिस्ट हु एलिवेटेड एलिजाबेथन ड्रामा एट इट्स पीक। इसने एलिजाबेथन ड्रामा को पीक पे लिया। सबसे फेमस राइटर तो शेक्सपियर ही है ना पूरे एलिजाबेथन एज का। शेक्सपियर जो है पूरे मतलब दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामेटिस्ट है, बहुत फेमस, सबसे ज़्यादा फेमस प्ले राइटर उसको बोलते हैं। तो इसके प्लेज पहले, सबसे पहले प्लेज इसने लिखे टाइटस एंड्रोनिकस, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। इसमें जो है अर्ली राइटर्स का इन्फ्लुएंस था इसमें। बाद में उसने बाकी प्लेज भी लिखे, जैसे हेमलेट लिखा साइकोलॉजिकल इंसाइट पे, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, ये पावरफुल ट्रेजेडीज हैं। कॉमेडीज लिखी, ब्रिलियंट कॉमेडीज। कौन कौन सी कॉमेडी लिखी, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट,
ठीक है। पैट्रियोटिक हिस्ट्रीज लिखी, हेनरी फोर्थ, रिचर्ड थर्ड लिखा, ठीक है। शेक्सपियर सिंथेसाइज्ड ऑल द एडवांसमेंट्स ऑफ द एलिजाबेथन पीरियड एंड ट्रांसफॉर्म देम विद द जीनियस इन लैंग्वेज करेक्टराइजेशन एंड ड्रामेटिक स्ट्रक्चर। इसने जो है जो ड्रामेटिक स्ट्रक्चर में करेक्टराइजेशन में पूरा रेवोल्यूशन लाया शेक्सपियर ने, तो इसलिए इसको फेमस प्ले राइट बोलते हैं। तो इसमें कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हो, एलिजाबेथन ड्रामा डेवलप्ड फ्रॉम रिलीजियस रूट्स इनटू अ सोफिस्टिकेटेड सेकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट। पहले जो क्या रिलीजियस रूट्स थे, पहले रिलीजियस थीम पे लिखा जाता था, अब किस पे लिखा जाता था, सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न थीम पे, सेकुलर थीम पे लिखा जाता था एलिजाबेथन एज में। और जिसमें क्लासिकल राइटर का जो है इन्फ्लुएंस था, द रेनेसांस स्पिरिट आया था, रेनेसांस मैंने बोला रिवाइवल ऑफ लर्निंग। और टैलेंटेड प्ले राइट कौन थे, मार्लो था, किड था, थॉमस किड था, क्रिस्टोफर मार्लो था, ये भी जो है। और उसके बाद इन्होंने सेट किया परफेक्टली स्टेज किसके लिए, शेक्सपियर के लिए। जब शेक्सपियर आया तो ड्रामा पीक पे पहुंचा, क्योंकि 38 प्लेज इसने लिखे हैं, बहुत ही फैंटास्टिक प्लेज इसने लिखे हैं, किसने, विलियम शेक्सपियर ने। whose contribution crowned the Elizabethan era as the pinnacle of English drama। ये इसका कंट्रीब्यूशन जो है रिमार्केबल है, पिनेकल है, बहुत ही फेमस, बहुत ही ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन इसने दिया, किसमें किसमें दिया, इंग्लिश ड्रामा में। तो यहाँ पे होता है टॉपिक खत्म, जिसका टाइटल था क्या, इसका टाइटल था डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा टिल शेक्सपियर। इसका जो है आज खत्म होता है। 4 क्वेश्चन इसी टॉपिक पे हमने किए। लॉन्ग आंसर 4 क्वेश्चन के बाहर नहीं आ सकता जो हमने पढ़ाया। अगर पूरा यही क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहला ही जो वीडियो मैंने अपलोड किया वही आपने देखनी, वही लिखना है। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा एलिजाबेथन ड्रामा पे तो आपने ये लिखना है, रोमन ड्रामा पे आएगा, दूसरे मैंने अलग अलग रोमन, ग्रीक, मिडेवल, एलिजाबेथन, 4 क्वेश्चन ये किए हैं। और एक जो है पूरे टॉपिक पे जो है एक सम अप किया है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो वो ज़्यादा अच्छा है, पहला ही क्वेश्चन आपने करना है जो पहले मैंने अपलोड किया है। तो इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, पोइट्री है वो डिस्कस करेंगे अभी इसके बाद। तो इसमें मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस करूंगा इसी चैनल पे। तो इसी प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियोस दिखेंगी, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बगैर आपको वीडियोस का जो है पता नहीं चलेगा, वीडियोस कहाँ आएंगी, कब आएंगी और कहाँ आपको चैनल दिखेगा नहीं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो रेड वाला बटन है उसको क्लिक करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन आपके हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।